बोलो। इसको बोलते हैं, ये जो अरेंजमेंट है किसी सोलेनॉइड का मतलब होता है किसी पाइप के ऊपर तार को लपेट दो तो सोलेनॉइड हो गया, मतलब क्वाइल जिसको सिंपली कह सकते हैं। सोलेनॉइड का अगर मार्केट में जाओगे दुकान पर सोलेनॉइड कहोगे तो नहीं जान पाएगा। उसको सिंपली बताना है कि क्वाइल दे दो, एक मेटेलिक क्वाइल दे दो, क्वाइल समझ जाएगा। क्वाइल क्वाइल के फॉर्म में होता है मेटेलिक, तो सोलेनॉइड है। तो हमें पता करना है कि अगर ये सोलेनॉइड है तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस किधर होती है। अच्छा, इसमें जिसके ऊपर तुमने लपेटा होगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, ये एक्सेस हो गई सिलेंडर की कि नहीं, और इस पर जो तुमने लपेटा है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। बोलो। तो एक आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? एक सोलेनॉइड होता है, एक आइडियल सोलेनॉइड होता है। आदर्श कुंडली, आदर्श, ये क्या होता है? आइडियल का मतलब ये है कि अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो किसी भी कॉइल के ऊपर तार को नजदीक नजदीक तुम्हें लगाना है, बहुत दूर दूर नहीं, नजदीक नजदीक होना चाहिए। तो नजदीक नजदीक अगर है तो उसको क्या करना है कि जैसे किसी तार को कहा जाए कि इसके ऊपर नजदीक नजदीक हो तो कैसे करोगे? इसको टाइट कर लोगे, जैसे एक बार घुमाओगे टाइट कर लोगे, घुमाओगे टाइट कर लोगे। तो अगर इसको टाइटली बाइंडिंग कर देना, अगर बाइंडिंग टाइट हो तो क्लोज अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ बताओ। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, तुम लोग क्या चक्कर है? यस सर। भाई किसी तार को लपेटो, खींच दो, लपेटो खींचो, लपेटो खींचो, तो ऐसा करने से क्या होगा? तार चिपक जाएंगे ना आपस में। तो तार अगर बहुत ज्यादा चिपके हुए आपस में, मतलब वाइंडिंग टाइट हो, मतलब टाइटली, स्पेलिंग बोलो, टाइटली बुंडेड, बुंडेड मतलब वाइंडिंग टाइट, वाइंडिंग टाइट हो। और दूसरी कंडीशन क्या हो कि जो हमारा रेडियस है ना वो बहुत कम हो, इसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में लेंथ ज्यादा हो, इसकी लेंथ ज्यादा हो। अगर दो कंडीशन है तो इस कुंडली को, इस कॉइल को हम आइडियल सोलेनॉइड कह लेते हैं। तो अपने सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में आइडियल सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड नहीं है। बोलो भाई। अर्जुन, ऋतिका, आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? तुम्हारी आवाज नहीं आई। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो ऐसे हम कॉइल को आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। आइडियल सोलेनॉइड मतलब बहुत पतला तार, जैसे वो देखा है स्प्रिंग, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग लगती है तो बहुत थिन होती है ना। एक तो तुमने देखा होगा रेलवे जो पहिया होता है, पहिए सॉकेट्स लगे होते हैं, वो भी तो एक स्प्रिंग, वो स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसका रेडियस ज्यादा होता है, लेंथ कम होती है, लेकिन पतली पतली ऐसे पतली, जैसे एक वो होती है पतली सी, ऐसे तार ऐसे खेलने के लिए यूज करते हैं, उसको स्ट्रिंकी बोलते हैं, स्लिंकी बोलते हैं शायद, स्लिंकी बोलते हैं। तो वो जो है पतला 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 अगर हो तो वो अपने सिलेबस में है। तो अपने ये पता करना है कि इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, कहां होगी और कैसे होगी, ये हमें पता करना है। तो शायद तुम लोगों को मैंने बताया हो कि अगर एक कॉइल हो, अरे ये बहुत सारे कॉइल्स ही तो हैं, तो अगर सिंगल कॉइल हो तो सिंगल कॉइल में अगर इसमें करंट जा रही है, इधर से आ रही है, अगर ऐसा कॉइल हो तो मैंने एक्सिस पर क्या बताया है, यहां पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है लाइन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। ऐसे ऐसे होती है कि नहीं, ऐसे याद करो, तुम लोगों ने देखा भी होगा, मैंने कहा था पढ़ लेना। किसी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही तो होती हैं। सर ऐसी होती है। तो ये जो है ये बहुत सारे कॉइल से मिलकर के तो बना है। अच्छा ये बताओ, जब इसका रेडियस कम है
जब रेडियस कम होगा तो ये जो एक्सिस है वो हर कहीं मान सकते हैं। जैसे अगर बहुत पतला है तो क्या सेंटर और क्या उससे अलग है, सब सेंटर ही मान सकते हैं। अगर कोई पतला है, जैसे मान लो इतना बड़ा कॉइल में बना हुआ तो इसका सेंटर और इसके बगल वाले पॉइंट में ज्यादा एरर नहीं आएगा। तो एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है तो सबकी ऐसी ऐसी होगी ना, इधर से बहुत सारे कॉइल सटे हुए हैं, बस हो गया। तो इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर अगर एक कॉइल का तुम्हें पता है तो एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी तो सबकी ऐसे आएंगी तो सबकी जुड़ जाएंगी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगी अंदर, ऐसे बन जाएगी। यहां भी ऐसी हो जाएगी, हालांकि थोड़ा सा कर्व होना चाहिए लेकिन ऐसी हो जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर जैसे हम उसके पास आते हैं ना, थोड़ा सा कर्वेचर घूमना शुरू हो जाता है हल्का सा। बात समझे कि नहीं? लेकिन आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अरे समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कहना है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा किनारे एक्सिस पर तो होनी चाहिए, तो इस टाइप से हो जाती है। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, ऐसी किसी भी कुंडली किसी भी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसी होती है। अब इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूं। अच्छा, क्या किसी ने कभी जूते के फीते को बांधने के लिए यूट्यूब को देखा है? जूते फीते कैसे बांधते इसके लिए कभी यूट्यूब का वीडियो देखा है क्या? देखा है कि नहीं देखा है? नो सर, नहीं देखा। बहुत टाइप की, बहुत अलग अलग टाइप के फीते बांधे जाते हैं, ये पता है कि नहीं पता है? स्टाइल से बांधे जाते हैं। तो उसमें देखो, उसमें जैसे जूतों में क्या होता है, एक तरफ दो तरफ होते हैं, छेद से भरे होते हैं। तो कैसे बताया जाए, फिगर से कैसे बताया जाए कि इधर से निकालना इधर से ले जाना? उसके लिए क्या करते हैं, डॉट और क्रॉस वाला दिखाते हैं। जहां डॉट बना है मतलब फीता ऊपर निकल रहा है, और जिस छेद में क्रॉस बना है मतलब अंदर जाना है। वही जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं। बहुत समझदार होते हैं जूते वाले। देखो, तो अगर मैं इसे सोलेनॉइड को ऐसे दिखा दूं, मान लो ऐसा मैं दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ, तो अगर ये सोलेनॉइड है तो हमारा तार जो था ऊपर से जा रहा था, इधर से निकल रहा था, ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब ऐसे ऐसे तार गया और यहां से निकला। ये फीता मान लो बांध रहे हैं, फिर यही फीता इधर गया तो यहां से गया और यहां से निकला, फिर यहां यही फीता इधर गया फिर यहां से निकला। ये करंट बह रही है कॉइल में। अरे बात समझ पाए कि नहीं तुम लोग बच्चे? तो कभी फिगर में हो सकता है तुम्हारे बुक में सोलेनॉइड का फिगर ऐसा भी बना हो, या चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं बना है। ऐसा बना है कि ऐसा बना है? कौन सा पहले वाला? ऐसे भी बना हो, जब 12th क्लास में जाओगे तो ऐसा बना होगा। कॉम्पिटिशन में ऐसे सोलेनॉइड तुम्हें मिलेंगे। ऐसा बात एक ही है। अरे वो ये एक ही है कि नहीं दिव्या? निक्की आवाज नहीं आ रही है? तो बढ़िया चला, इतना बढ़िया किया। तो अब अगर तार इधर जा रहा हो इधर, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जिधर तार जा रहा है, जैसे इसमें एंटर किया इधर से निकला है, राइट हैंड को अंदर ले जाओ और इधर से बाहर निकालोगे, थंब इधर आएगा ना, बस इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस आ गई। ऐसे ये मैग्नेटिक लाइन है, ये मैग्नेटिक लाइन है, ये मैग्नेटिक लाइन है। तो किसी सोलेनॉइड में दिस इज द ऑल्टरनेटिव, दिस फिगर इज ऑल्टरनेटिव representation of a solenoid। तो इसकी फील्ड लाइन ऐसी होगी, बस बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस है। ये जो अब इसको यूज करते हैं, ये यूनिफॉर्म भी यूनिफॉर्म देखो सीधी लाइन में है ना। तो अगर आपको कोई कहे कि यूनिफॉर्म मतलब एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ज्यादातर की मैग्नेटिक लाइन सीधी नहीं होती, घूम जाती है लाइंस, कुछ सीधी होती है कुछ घूम जाती है। अगर तुमसे कोई कहे कि हमें सीधी सीधी मैग्नेटिक लाइन चाहिए
तो उसके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सुटेबल जो डिवाइस है वो क्या है? सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड यूज्ड टू प्रोड्यूस a very high intensity uniform magnetic field, इसके लिए यूज किया जाता है। डाउट हो तो बताओ। निकाल, इसका फार्मूला होता है, बता देता हूं। अगर मान लो इसमें करंट आई जा रही है और यही करंट आई इधर निकल रही है, फिर आई इधर गई, फिर आई इधर आई, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अभी तुम्हारे सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है, अभी 12th में है, तो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 टेस्ला। भाई इसकी ये टेस्ला यूनिट हो जाएगी, और पर में टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला का नाम सुना होगा, निकोला टेस्ला। और जो अभी है उसका क्या नाम है, जो उसको बहुत तगड़ा वो उसके फॉलोअर्स है, हाँ वो भी तो ये सब कंसेप्ट देता है नए नए। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और आई तो जानते हो करंट, तो करंट अगर बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, तो ज्यादा करंट, पंखा चलता है ना, करंट ज्यादा हो जाती है, तेज चलने लगता है, करंट कम हो जाती है कम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी रेशियो में घटते बढ़ते रहते हैं। क्या ये बात समझ पाए तुम लोग? अर्जुन जल्दी बोलो। यस सर। अर्जुन बोलो जल्दी, कितने बजे उठे हो अर्जुन? 9-10 बजे, 9:45 में। 9:45। वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ये बहुत अच्छा है तुम्हारा, तो तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन उठना भी सुबह है, ये और अच्छी बात होगी। तो ये बात समझ पाए क्या है? कॉइल, पंखे के अंदर कॉइल हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो सीधा बना लिया, अब इसे घुमा देंगे। जैसे भाई किसी इस मार्कर के ऊपर तुमने तार चढ़ाया तो सोलेनॉइड बन गया। अब कोई ट्यूब ले लो, उसे ट्यूब और उसके ऊपर तार चढ़ा दो तो पंखे का कॉइल बन गया। तो पंखे का कॉइल कैसे बनता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, ये हम लोग सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें पंखा बनाना सिखा रहे हैं तो दुकान खोलनी है। मतलब ये सब अच्छे कंसेप्ट्स हैं, तो आगे स्पेसशिप बनाने में भी यूज कर सकते हो। पंखा ही नहीं बनाना, वो तो कोई बना लेता है। दिव्या, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। दिव्या, हेलो। ऋतिका, ओजस्वी, समझ पाए? ओजस्वी, इस बात को समझ पाए तुम? यस सर। ओजस्वी, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ओजस, आवाज भी तुम्हारी बढ़िया है। ऋतिका, ये बात समझ पाई मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं, चलो हाँ पूछो क्या है। बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो तुम्हारे पास करंट सोर्स सप्लाई, तो मान लो पावर हाउस से आती है, तो पावर हाउस से अगर सप्लाई आ रही है तो पावर हाउस से सप्लाई में तुम करंट का कुछ नहीं कर सकते, करंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और ये तो कांस्टेंट है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि ज्यादा तेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो तुम इसके ऊपर, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और आई पावर हाउस से जो आएगा उसको यूज करना होगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हो ना। तो अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है किसी सोलेनॉइड के अंदर, तो क्या बढ़ा दो? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो और टर्न्स घुमा दो, मतलब उसी के ऊपर और ज्यादा टर्न्स कर दो। जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने 10 बार घुमाया तो 20 कर दो, तो डबल हो गई। 30 कर दो, 3 गुना हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दिस इज हाउ वी इंक्रीज, एन को बढ़ाएंगे तो बी बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दें। जो ये कॉइल ऐसा रखा हुआ है ना, कॉइल, इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा दें। तो मैग्नेटिक मटेरियल जब लगाते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। जितना वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइज करने की। भाई जो मटेरियल है वो भी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, तो ये जो करंट है इस कारण से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो अपनी एक और फील्ड बना देगा। तो अगर हम, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंसर्टिंग कोई बार मैग्नेट हो, चाहे बार के फॉर्म में नहीं, मतलब मैग्नेटिक रॉड, इंसर्टिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल, नहीं समझे, अ मैग्नेटिक मटेरियल इन द कॉइल। तो दो तरीका है, एक इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। एक इसकी फोटो खींच देना मेरी। इधर वहीं खड़े। कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो आगे। अब ये बात समझ में आ गई सबको? बताओ कि कॉइल कैसे बनाते हैं। अब इसका दूसरा फॉर्म, अरे ये क्लियर है, ये दूसरा सेटअप है अर्जुन, क्लियर नहीं आ रहा है? दिव्या, अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। रियल टाइम फिर वो नहीं कर पाएगा ना। ज्यादा अगर हाई फाई कर दोगे जीबी तो वो भेज ही नहीं पाएगा, उसके लिए वो चाहिए। अब आगे क्या है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉराइड। टॉराइड क्या होता है ये देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉराइड है कहीं? सोलेनॉइड। सोलेनाइड तो हो गया। सोलेनॉइड में पोलैरिटी चेंज होती है, कैसे? क्या? सोलेनॉइड में पोलैरिटी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? पोलैरिटी बुक में लिखा है। नहीं तो तार, जो तार तुमने लपेटा है ना, तो तार जो लपेटा है उसको उल्टा लपेट दो। जैसे मान लो तार हमने ऐसे लपेट रहा था, तो ऐसे से करंट जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो रही थी। ऐसे ऐसे अगर करंट जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। नहीं समझे बात? समझ गए। अरे तार को उल्टा लपेट दो बस। अब टॉराइड क्या होता है? टॉराइड ये होता है कि मान लो एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब, और इस ट्यूब के ऊपर अगर हम तार को ऐसे जैसे वहां पर एक रॉड के ऊपर किया था ना, तो यहां से ये इसको जोड़ मत देना यहां, नहीं तो कनेक्शन कैसे दोगे? मतलब इसके बाद ये कहीं से प्लग से आया है ना तार, ये दोनों, ये तो तार कहीं से आया होगा ऐसा। हाँ, बैटरी लगा दें एक, तो ऐसे है। तो अब इसमें देखो करंट ऐसे आ रही है, ऐसे करके
ऐसे आई करंट ऐसे, और घूम करके ऐसे ऐसे से जा रही है, तो ऐसे आई और ऐसे जा रही है, ऐसे घूम रही करंट। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जैसे जो रॉड अभी तक हमने रॉड बनाया था, तो रॉड के अंदर जो फील्ड लाइंस थी वो घूम जाएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो जैसे ट्यूब घुमाओगे तो इसकी लाइंस जैसे ऐसे 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 तार जा रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जो होंगी वो ऐसी हो जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे गोल गोल, और बहुत स्ट्रांग होंगी क्योंकि सब एक ही तरह की है ना। तो इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी, इसको टॉराइड कहते हैं, टॉराइड। इसमें प्लाज्मा, जो हम आर्टिफिशियल सन 2050 तक 2050 तक फिजिसिस्ट कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल सन बना लेंगे, मतलब सन जो वहां पर रिएक्शंस हो रहे हैं, हम अर्थ पर एक सन बना लेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाएंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो बहुत हाई टेम्परेचर तुम जहां रखोगे तो पिघल जाएगा ना कोई चीज, जैसे कोई भी कंटेनर पिघल जाएगा, तो एक हवा में सस्पेंडेड होंगे पार्टिकल्स, तो इसके अंदर जो आयंस होंगे, और हीलियम के आयंस होंगे, टकराएंगे, तो आयंस को रखा कहा जाए तो एक कॉइल बनेगा, उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमते रहेंगे, तो घूमते रहेंगे तो सस्पेंडेड होंगे एयर में, तो वहां पर टक्कर होगी और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन करा करके हम आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्टर अगर करा लें, तो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर कराने से हमारी जो बिजली की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, इसके पहले कि मतलब मानव जाति खुद ही अपने आप को खत्म कर ले। तो आपस में ही वार अगर से बच पाए, 2050 तक हम लोग पहुंच पाए, तो आर्टिफिशियल सन बना लेंगे, तो हो सकता है उसी में कोई घटना हो जाए, वो बनाते बनाते अनकंट्रोल्ड हो जाए। ऐसा नहीं कि सन बना नहीं सकते, लेकिन बनाते समय अनकंट्रोल्ड हो जाए, इसकी ज्यादा चांसेस है, तो खतरनाक हो जाएगा। एनर्जी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। एकदम से तुम्हारे घर में अगर 25,000 वोल्टेज 25 केवीए, जो 25,000 वोल्ट होता है कि है ना, वो सीधा तुम्हारे घर में अगर आ जाए तो वोल्टेज तो बढ़िया आया ना उस दिन, लेकिन उसके बाद ये कहानी बहुत खराब हो जाएगी। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक फील्ड को, अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। और बताओ क्या है सिलेबस में? क्या है सिलेबस में? तो बता दिया मैंने यार। बार मैग्नेट और सोलेनोइड, ये अपने आप तुम लोग बस केवल लाइंस को ध्यान रखना है क्या होता है। तो बार मैग्नेट, जैसे अगर मैं बनाऊं यहां पर बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो लाइंस कैसी होती है? बीच वाली तो लाइन, ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे होती है, फिर मैंने बताया था कि ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर और घूमेगी, जैसे एजेस की तरफ जाओगे ना तो घूमती रहेगी, यहां पर ऐसी होगी, फिर यहां पर और घूमेगी, फिर यहां पर और घूमेगी। तो इसकी लाइंस जो होती हैं ऐसे करके, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें दिखा दिया है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, अरे जान पाए, दिख रहा है कि नहीं? तो ये तो जान जाओगे, ये नॉर्थ साउथ पोल है। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो तो ये एरो इधर लगा देना, अगर ये साउथ हो ये नॉर्थ हो, तो आप देख रहे हो ना कि बार मैग्नेट के बाहर ना, बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन जा रही है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है या साउथ से नॉर्थ, तो क्या बताओगे ओजस्वी? पर अंदर के बाहर नहीं, पूछोगे कहां पर, ये कह दोगे, पूरी बता दोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती है और बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है।
बोलो, एनी डाउट? ठीक है सर। हाँ सर। तो ये तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हो गई। अभी सोलेनोइड हम लोगों ने पढ़ा था, सोलेनोइड। स्कूल में हो गया सब कि नहीं? तुम लोग आगे हैं क्या? अच्छा, वहां मशीन चल रहा था, तो मशीन हुआ कि नहीं अभी? तो बात समझ गए जो मैं समझा, उसी से समझ जाओगे। एक ही कंसेप्ट समझना था, वो उसमें कुछ है नहीं खास। ऐसे है तो इसकी लाइंस कैसे, अगर ऐसे से घूम रहा है तो इसकी लाइंस मैंने ऐसे बनाई थी कि नहीं, ऐसे, और ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दो, तो उसी टाइप की तो लग रही है। अरे यही यस तो सर। है कि नहीं? बोलो। यस सर, एक ही है। अंशुल, कहाँ थे तुम? मैसेज अभी अभी देखा, हाँ, तुरंत मैसेज देखा तो आया। भूल गए? अरे भूला क्या, पता ही नहीं था। अरे वही उसी को बोलते हैं भूल जाना। उसका तो मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो, बस बात एक ही है। तो अच्छा ये बताओ, इसमें करंट अगर ऐसे जा रही है, तो करंट अगर ऐसे जा रही है तो ये नॉर्थ पोल, मतलब ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया ना, ये परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि इसमें जब हम लोगों ने ये तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो पंखे में लगा होता है, ऐसा थोड़ी कि स्विच ऑफ कर तभी पंखा चलता रहता है। तो पंखे को जब हम चाहें तभी चले, इसके लिए जरूरत यह है कि जब हम चाहें तभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो दिस इज अ बेस्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस सोलेनोइड इज अ काइंड ऑफ, दिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, और ये परमानेंट मैग्नेट है, इसकी भी लाइंस ऐसी होती है। तो दिस इज अ सिमिलरिटी बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड solenoid. In both the cases we get magnetic lines very similar to each other, but the difference is that permanent magnet, as its name suggests, is will produce permanent magnetic field lines, whereas electromagnet will produce strong magnetic field lines as per your requirement. Clear है?